केस नंबर थर्ड, सी ओ जी एस आपको गिवन है 3 लाख, कितना गिवन है 3 लाख। परचेज यहाँ पर रुपीज़ लिख देते हैं, परचेज रुपीज़ 3,30,000, तो 3,30,000 के लिख दिया मैंने, ठीक है ओके। ओपनिंग इन्वेंट्री ओ आई दिया है आपको ₹60,000, 60 के, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ITR, ठीक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अच्छा अब हमें ITR का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ITR का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, COGS डिवाइड बाई AI, ठीक है। अच्छा हमें COGS दिया है तो पहले हमें COGS का फॉर्मूला लिख लेना है। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, COGS इक्वल टू OI ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस CI, ठीक है। अच्छा हमें कैलकुलेट क्या करना है, CI, भाई COGS दिया है, OI दिया है, तो हम इसकी हेल्प से CI कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इक्वल के, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दी CI इक्वल टू OI प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और COGS हम प्लस देते हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम वैल्यू देते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया आपको 60,000, ठीक है, प्लस परचेज तो गिवन ही नहीं है, ठीक है सॉरी परचेज गिवन है, सॉरी परचेज 3,30,000, तो 3,30,000 के लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, इसके ऊपर ना माइनस COGS कितना है 3 लाख। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 9 लाख, ठीक है। अच्छा ये आ गया CI। अच्छा अब CI आ गया, OI हमें गिवन है, तो हम क्या निकलेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था, OI प्लस CI ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डिवाइड, तो OI हमको 60,000 गिवन है प्लस CI हमें यहाँ पे 9 लाख निकला था, सॉरी CI 90,000 निकलेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा 90,000, ठीक है। तो यहाँ पे 90,000 आ गया CI और डिवाइड बाई 2, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 1,50,000, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 75 के, यानी कि AI कितना आ गया 75 के, और CI कितना आ गया 90 के, ठीक है ओके। और COGS हमें गिवन था, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, तो COGS कितना है 3 लाख, COGS तो हमें गिवन है 3 लाख, ठीक है, बट AI गिवन नहीं था, AI निकाल दिया हमने 75,000। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। और देखो मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिया, कंडीशन पहले ही लिख दी। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, परचेज 2,42,000, मैंने के में लिख दिया है, जीरो लेकर ताकि टाइम बचे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000, GP 20% ऑन सेल, मतलब 20 सेल का 20%, तो सेल 320 है तो उसका 20% निकालेंगे। कैलकुलेट ITR, हमें ITR कैलकुलेट करना है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ITR इक्वल टू COGS डिवाइड बाय AI, ठीक है। अच्छा अब हमें COGS का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। COGS का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमें सेल्स भी दी है और GP भी दिया है, तो हमें सेल्स और GP वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेल माइनस GP, ठीक है। अच्छा सेल्स कितनी है 3,20,000, कितनी है 3 लाख, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा माइनस GP कितना लेना है 20% ऑन सेल, तो 20% सेल कितनी है 3,20,000 का, मतलब सेल कितनी लेनी है, मतलब GP 20% लेना है सेल का, सेल कितनी है ये है सेल ये। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 320 तो पहले से ही सेल है। अच्छा GP कितना लेना हमें, और इसे सॉल्व करेंगे तो 80,000 आएगा, कितना 80,000, 80 क्या आएगा, ठीक है। अब मैं सेल में से GP माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 240 के, ठीक है ओके, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री तो दिया है, हमें क्या निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस COGS, क्योंकि उधर COGS प्लस होता है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 29 के, आपको गिवन है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। पर परचेस 242 के, यानी 2,42,000। अच्छा माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं है, शायद नहीं है, हाँ ठीक है। सीधे सीधे COGS करो, COGS हमारा कितना निकला 242, सॉरी 240 के, ठीक है। अगर इसमें सॉल्व करूंगा तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकलेगा 31 के, ठीक है। अच्छा क्लोजिंग निकल गया, ओपनिंग हमें गिवन है तो AI निकाल लो। AI का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो ओपनिंग कितना है 29 के प्लस क्लोजिंग कितना है 31 के, तो डिवाइड बाई 2 इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आएगा 30 के, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री भी निकल गया और COGS भी निकल गया। तो अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे यह हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो 240 के डिवाइड बाय 30 के, ठीक है। अगर इसमें सॉल्व करूँगा ये आएगा आपका 8 टाइम्स, कितना आएगा
8 टाइम्स, दिस इज द आंसर। तो केस नंबर 5, देखो केस नंबर 5 में क्या हमें ITR कैलकुलेट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री रुपीज़ 29,000, इन्वेंट्री रुपीज़ 31,000, RFO रुपीज़ 3 लाख, GP 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज़ निकालनी है हमें उसका फॉर्मूला लिख लेना है। तो ITR इक्वल टू COGS डिवाइड बाय AI, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें कॉस्ट तो मालूम नहीं है, तो कॉस्ट हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट कॉस्ट रुपीज़ 100, ठीक है। ओके, हमें कॉस्ट एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट यहाँ लिखना है, टोटल कॉस्ट ज़्यादा सही रहेगा, या टोटल कॉस्ट रुपीज़ 100। अच्छा, अब हमें RFO गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? RFO। तो RFO का जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस GP, ठीक है। मतलब RFO कॉस्ट प्लस GP के इक्वल है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है? 100 प्लस GP कितना है? 25। तो हमारी जो RFO आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 125, ठीक है। ओके, अच्छा, इफ RFO 125, इफ RFO 125, तो कॉस्ट कितनी रहेगी हमारी? 100, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ RFO, तो 100 अपॉन 125 डिवाइड बाय 3 लाख, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 240 क्या आ जाएगा? 2,40,000, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। ओके, थैंक यू।